शिव कृपा। देवर्षि नारद के भीतर अभिमान प्रकट हो गया, पर देवर्षि नारद ये नहीं जान पा रहे। देवर्षि नारद के भीतर यह भाव नहीं आया कि कामदेव क्यों कामदेव को देखकर नेत्र खोला। ये संबंधों की बात है, ये रिश्तेदारी की बात है। ये कई संबंध ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोले जाते। सगे भाई से भी लड़ाई हो जाती है ना, सगे भाई से भी अगर विवाद हो जाता है तो भी जब उसके घर में कोई कार्यक्रम होता है तो भाई के यहाँ पर भी दिल में उमंग तो उत्पन्न होती है कि मेरे भाई के यहाँ लड़की की शादी है, अच्छा काम है, उसका बेटी का ब्याह हो रहा है। भले नहीं जाना, भले नहीं पहुंचा, पर दिल में उमंगता तो है, उत्साह तो है, प्रेम तो है। अब देवऋषि नारद के भीतर अभिमान आ गया तो देवऋषि नारद ने शिवजी को नीचा दिखाने के लिए समाधि लीन हो गए, तप करने लगे। सब ने समाधि को डिगाया, नहीं डिगे। अंत में कामदेव आया, कामदेव भी देवऋषि नारद को नहीं जीत पाए। तब देवऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया, और जीत लिया तब सबसे पहले देवऋषि नारद शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि ये काम को नहीं जीत पाए थे। इन्होंने कामदेव को नहीं जीता था। आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर अग्रण्य बढ़ रहे हो, मना नहीं, खूब बढ़ो, पर किसी को नीचा दिखाकर नहीं, किसी को अपशब्द बोलकर नहीं, किसी को ताने देकर नहीं। एक शिव भक्त की एक बात आती है जिसका नाम था शिवदास। कर्नाटक में रहता था शिवदास, और जब वो जन्म लिया तो उसके जन्म के बाद में उसके माता पिता चले जाते हैं और वो अकेला रहता है, लकड़ी बेचकर अपना यापन करता है। कर्नाटक का शिव भक्त है शिवदास। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहना, शिव जी का गुणगान करना, शिव स्मरण करना। और शिवदास लकड़ी लेता, लकड़ी को सिर पे रखता, बेचने जाता, बेच कर आता, थोड़ा सा धन, उतना ही पैसा लेता जिस पैसे से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भोजन कर लेता। उसका नियम था अतिथि को भोजन पहले कराता था, फिर स्वयं करता था। ये हमारे यहाँ की रीति रही है पहले से। उत्तर प्रदेश में तो इधर साइड का तो नहीं मालूम हमको, पर काशी से और आगे जब जाते हैं तो वहाँ एक नियम है, अब इधर भी होना तो चाहिए ऐसा नियम, कि जब कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले उसके सामने गुड़ या शक्कर या मीठा, लड्डू, गुलाब जामुन जो भी घर में होता है वो उसके सामने रखा जाता है। पानी भी बाद में आता है, पहले मीठा। इधर होता है क्या? है इधर नीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप पूर्वजों की रीति को निभा रहे हैं। उसके मिठाई पहले लाकर रखी जाती है, किसके सामने? जो अतिथि आया उसके सामने। और जरूरी नहीं है कि आप लड्डू रखिए, जरूरी नहीं है कि 56 भोग रखिए, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा पकवान रख दीजिए। जरूरी यह है कि जो आया है उसका मुख झूठा हो जाए, और जो लड्डू या शक्कर या गुड़ रखा है वो प्लेट झूठी हो जाए। प्लेट झूठी होने से क्या होगा? ये झूठी प्लेट जब हमारे अंदर जाएगी और अंदर पहुंचेगी तो अतिथि के मुख झूठे करने से ये झूठी प्लेट जब अंदर जाएगी तो हमारे घर का जो दरिद्रता है उसको बाहर ले जाएगी, इसलिए उस प्लेट को अंदर ले जाएगी। ये झूठी प्लेट हमारे अंदर चले जाए, जो झूठी प्लेट अंदर की ओर जाए तो ये हमारे घर की दरिद्रता को, घर की दरिद्रता कब समाप्त होती है? जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है और वो हमारे यहाँ रुकता है, भोजन करता है, या मुख झूठा करता है, पानी पीता है और जाता है। उसका झूठा पात्र जितनी घड़ी, जितने पल, जितने समय हमारे घर में रखा रहता है उतने समय वो घर की दरिद्रता को दूर भगा देता है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश का नियम है कि मुख झूठा कराना और प्लेट को अंदर ले जाना, ये हमारे यहाँ की रीति बनी हुई है। इसलिए कहते अतिथि देवो भव, अतिथि देव सम्मान हम क्यों करें?
दरिद्रता को दूर भगाना। अब कितना अंतर है जरा ध्यान रखना। खुद के झूठे बर्तन 2 घंटे 4 घंटे तुम्हारे यहां पड़े हैं तो दरिद्रता प्रवेश कर रही है। जरा अच्छे से सुन लेना रे उत्तर प्रदेश वाले, कानपुर वालों, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिएगा। खुद के झूठे बर्तन घर के अंदर 4 घंटा 5 घंटा पड़े हैं तो दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हैं, दरिद्रता को घर में बुला रहे हैं। और अतिथि का झूठा बर्तन घर में पड़ा है तो दरिद्रता को बाहर भगा रहे हैं। जरा समझ लीजिए अच्छे से। खुद का बर्तन, झूठा बर्तन जल्दी मांज देना चाहिए, जल्दी साफ करके रख देना चाहिए। बर्तन वाली नहीं भी आई ना, और बर्तन पड़ा हुआ है ना, बर्तन मांजने वाली नहीं आई है, तो घर की बहू बेटी का यह फर्ज बनता है कि झूठे बर्तन पर आधा बाल्टी पानी लेकर, 2 डब्बा पानी लेकर, 1 भगोनी पानी लेकर सारे झूठे बर्तन पर पानी छीट दो। पर झूठे बर्तन पर पानी होना जरूरी है। भले बर्तन वाली आएगी, वो 4 घंटे बाद आए, 8 घंटे बाद आए, वो बर्तन मांज देगी, पर उस बर्तन पर पानी पड़ जाना चाहिए। क्यों? घर में 1 रुपया आएगा, 1.25 रुपया खर्च होगा। एक व्यक्ति की तबीयत खराब होगी, दूसरा ठीक होगा, तीसरे की तबीयत खराब होगी, चौथा ठीक होगा, 5वें की तबीयत खराब होगी, छठा ठीक होगा। और जरा जरा सी बात में अगर विवाद हो रहा है, पानी ढुल गया तो विवाद, पलंग का कुछ काम हो गया तो विवाद, एक कटोरी गिर गई तो उसके पीछे विवाद। ये उसी के घर में होता है जिसके घर में खुद के झूठे बर्तन 2 या 3 घंटे तक पड़े रहते हैं। उसके घर में ये तीनों चीज जरूर होगी, ये निश्चित है। कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहेगा। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च जरूर होगा। घर में पैसा नहीं दिखेगा, टिकेगा नहीं। चाहे कितना भी 4 जगह से कमा ले तो भी घर में पैसा नहीं दिखेगा। और तीसरे नंबर पर घर में जरा जरा सी बात में खटर पटर होगी। समझ लो कि तुम्हारे झूठे बर्तन तुम्हारे घर में 3 घंटा या 2 घंटा या 2.5 घंटे से ज्यादा पड़ा हुआ है। तो उसका एक ही साधन हो सकता है, झूठे बर्तन पर घर में से 1 जग पानी भरो, और भले बर्तन वाली 6 घंटे बाद आए, मना नहीं, पर झूठे बर्तन पर थोड़ा पानी छीट दो। उससे क्या होगा, आपकी तरफ से वो झूठन को समाप्त कर दिया गया है। फिर आपको वो दोष नहीं लगता, ये निश्चितता है। फिर दोष नहीं लगेगा। फिर वो बर्तन वाली 4 घंटे में आए, 6 घंटे में आए, 8 घंटे में आए, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने पानी पिया, पटक दिया, हमने खाया, पटक दिया, पोया खाया, पटक दिया, चम्मच पटक दिया, गिलास पटक दिया। पूछो क्यों पड़ा है? तो बर्तन वाली आएगी तो आएगी, तो पानी तो थोड़ा सा डाल दो उस पर, थोड़ा झूठा। नहीं तो तुम्हारी आपस में विवाद होगा, तुम्हारे ही आपस में झगड़ा होगा, तुम ही आपस में सुखी से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह सकोगे। उसको थोड़ा समझो तो कि हमारा विज्ञान क्या कह रहा है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है। झूठा पात्र उठाकर एक साइड